जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए जज्बा और जुनून का होना ज़रूरी है। चाहे वो आप बिजनेस करना चाहें, लाइफ में कुछ भी बनना चाहें या चाहे आप एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, उसके लिए ज़िंदगी में आपके पास एक 10 साल के टारगेट का होना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपना खुद का एक स्टार्टअप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात के बारे में नहीं जानते कि एक स्टार्टअप और एक बिजनेस के बीच में क्या फ़र्क है। कोई सा भी बिजनेस हो ये एक हैवी एसेट्स होता है। यानी कि अगर आप कोई भी अपना एक दुकान लेना चाहते हैं, उस दुकान के लिए भी आपको अलमारी से लेकर चेयर्स वगैरह प्लस उसमें बेचने के लिए सामान भी आपका एक हैवी एसेट्स हैं। वो चीज़ यानी कि वो बिज़नेस जहां आपको भारी तादाद में चीज़ों की ज़रूरत पड़े और वो चीज़ें हैवी यानी कि बड़ी वज़न पर मुश्तमिल हों, या वो कि जिनमें आपका बहुत बड़ा पैसा खर्च होता हो, उसे बिज़नेस कहते हैं। बिज़नेस आपका एक दुकान, हॉस्पिटल्स प्लस स्कूल और ऐसे बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो हैवी एसेट्स होते हैं, यानी कि एक भारी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल हो, तो वो आपका एक बिज़नेस कहलाया जाएगा। बिज़नेस की ख़ासियत ये है कि आप उस बिज़नेस को या तो अपने मोहल्ले या अपने पूरे एक शहर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें यानी कि दूर-दराज से लोग नहीं आ सकते अपने बिज़नेस। तो अब बात करते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप के ये खास तौर पर 3 मॉडल होते हैं। फर्स्ट, एसेट लाइट। एसेट लाइट का मतलब ये है कि ये आपकी कोई जगह नहीं गिरती, क्योंकि ये तो आपकी किसी भी एक लैपटॉप के ऊपर या आपके किसी भी मोबाइल के ऊपर ही मुश्तमिल होगा और आप इसे आसानी के साथ दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पूरी दुनिया तक। नंबर 2, यूनिकनेस। नंबर 3, स्केलेबिलिटी। और स्टार्टअप आप ख़ास तौर पर अपने पूरे मुल्क के लिए, इससे हटकर भी आप बाहर दूसरे कंट्री तक उस आइडिया को पहुंचा सकते हैं। ख़ास तौर पर आप देख लीजिए कि अमेज़न एक बुक प्लेटफॉर्म बना दी गई थी। आज अमेज़न कंपनी पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। बहुत सारी चीज़ें यानी स्टार्टअप जितने भी बने हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा छोटे सतह से उन लोगों ने स्टार्ट ली हैं। स्टार्टअप आप तब बना सकते हैं जब आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया हो कि वो आइडिया लोगों के उन बर्निंग मसले मसाइल को हल कर दे। ख़ास तौर पर एक यूनिक फार्मूला हो कि किसी दूसरे इंसान का ना हो। बहुत सारे स्टार्टअप वाले अक्सर औकात में ये गलतियाँ करते हैं कि अगर एक स्टार्टअप बना, उनके अंदर में से 1 से 2 कोई ना कोई फ़ीचर्स कम हुए, तो वो कोशिश करते हैं उन फ़ीचर को पूरा करके उसी तरह का एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ये मॉडल अक्सर औकात फ़ेल हो जाती है। तो आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट में या किसी भी दूसरे स्टार्टअप में कोई भी खामियां नहीं ढूंढनी होगी, बल्कि आपको खुद कुछ ऐसे आइडियाज़ जनरेट करने होंगे कि वो पहले से मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल ना हो। जैसे कि यहाँ पर करीम, उबर और बाइकिया, ये तीनों किस तरह के एक स्टार्टअप आए कि जिन्होंने लोगों का एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। इस वीडियो के साथ जुड़ते रहना, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह एक छोटा सा स्टार्टअप खुद का बना सकते हैं। अगर आप इस तरह एक स्टेप लेते हैं तो आप कभी भी अपने स्टार्टअप को आगे लेकर जाने में फेल नहीं होंगे। फाइंड द राइट मार्केट। जब भी आप अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन बातों का ख्याल रखना होगा कि आपने किसी भी एक दूसरे स्टार्टअप के अंदर में से कमियां ढूंढकर कोई दूसरा स्टार्टअप कभी भी बिल्ड नहीं करना। आपने खुद एक यूनिक आइडिया सोचना होगा और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे प्रोडक्ट के बीच में से कुछ फीचर्स को लॉन्च करके अपना एक स्टार्टअप बनाते रहना। नंबर 2, फर्स्ट बिजनेस। उससे पहले कि जब आप स्टार्टअप बनाने जाएं, उससे पहले आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप खुद का एक छोटा सा बिजनेस रन करना शुरू कीजिए। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो जब भी आप अपने घर में आते हैं, उसके बाद आपने उस बिज़नेस के ऊपर काम करना होगा। जब आपका वो बिज़नेस 4 से 5 साल तक चल जाता है, उसके बाद जब आप अपनी स्टार्टअप तक जाते हैं स्टार्टअप को बनाने के लिए, क्योंकि एक स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए आप 10 से 15 लाख रुपए के बीच में से एक अच्छा खासा सा स्टार्टअप बना सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट या कुछ भी बनाना चाहें, चाहे उनसे लोगों का एक मसला हल होता हो, तो आप किसी भी डेवलपर के हवाले कर सकते हैं, आप उनसे बना सकते हैं। उसके बाद आपकी मार्केटिंग भी इन्हीं पैसों में होगी, प्लस आपकी टीम भी उसमें हायर हो सकती है। आप इंस्टाग्राम की एग्जांपल देख लीजिए। इसका ओनर पार्ट टाइम कहीं जॉब करते थे और शाम के टाइम पे आके वो एक एप्लीकेशन को बनाने लगे।
आज आप देख लीजिए इंस्टाग्राम कहाँ पर है, क्योंकि ये भी एक स्टार्टअप है और एक यूनिक आइडिया भी था। अक्सर औक़ात हम एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं कि अगर हमने एक बिज़नेस शुरू करनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने फैमिली या अपने दोस्तों के साथ या ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग लोन लेना शुरू कर देते हैं। जब वो लोन ले लेते हैं उसके बाद वो अपने बिज़नेस में आगे सर्वाइव नहीं कर सकते और वो ख़ास तौर पर बहुत सारे उधार यानी कि डेब्ट में फंस जाता है। और जब उनके ऊपर उधार आ जाते हैं कभी, तो वो पर्सन आइंदा के लिए ना तो वो किसी स्टार्टअप बनाने के काबिल बनता है और ना किसी अपने छोटे से बिज़नेस को रन करने के काबिल हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करना हो, उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप ज़ीरो से या किसी भी तरह से एक छोटा सा बिज़नेस शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपका बिज़नेस 3 से 4 साल में बढ़ता रहे, उसके बाद आप अपना एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 4, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिज़ाइनर एक्सपर्ट। जैसे जैसे आप अपना एक छोटा सा बिज़नेस शुरू कर देते, जो स्टेप्स मैंने बताए उसके बीच में आजकल यूट्यूब के ऊपर जाएं, यहाँ पर आप कोशिश करें कि डिजिटल मार्केटिंग को लाजमी सीख लीजिए। जैसे 3-4 साल के बाद आपका बिज़नेस बड़ा होगा और साथ आप डिजिटल मार्केटिंग प्लस डिज़ाइन वगैरह को सीखना शुरू कर देते हैं, तो जब भी आप अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप वहाँ पर एक किसी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को अपनी टीम में हायर करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर मुझे एड रन करना है या अदरवाइज़ कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है तो वो इतने ही वक्त में होता है। और अगर आपका वही टीम पर्सन कोई ना कोई मिस्टेक कर भी लेता है तो आप उस मिस्टेक को पकड़ सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और आप अपने इदारे में अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं। जो फाइनली और लास्ट सॉल्यूशन आपके पास है, डेलीगेट योर वर्क। जब तक आप अपने काम को किसी दूसरे इंसान के हवाले नहीं करते, जब तक आप चिपके रहते हैं कि ये काम तो मैं खुद कर सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर भी बना सकता हूँ, जो मुझे स्टार्टअप बनाना है वो भी मैं करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग भी मुझे खुद करनी है, अपना बिजनेस भी करना है। अगर आप इतने सारे हर्डल्स को अपने सर ले लेते हैं तो आप किसी भी काम के नहीं रहते। वो कहते हैं कि 2 किश्तियों का सवार किसी भी जगह का नहीं रहता, तो आपने किसी 2 किश्तियों के ऊपर सफ़र नहीं करना। आपने अपने काम को ये सीखना होगा कि मुझे अपने काम को किस तरह से दूसरे लोगों के हवाले करना है, किस तरह से मुझे दूसरे लोगों से काम लेना है। साथ ही साथ ये भी सीखते जाएं कि आप टाइम किस तरह से मैनेज कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो अपनी लाइफ में बिज़नेस या कोई भी स्टार्टअप आने वाले वक्त में बनाना चाहते हैं। ज़रूर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए।